ये है श्रीमद् भगवत गीता। और आज मैं आपको बताऊंगी कि श्रीमद् भगवत गीता का पाठ क्यों और कैसे करना चाहिए। तो ये इसको लाई थी मैं नेपाल के हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर से, आस्कॉन मंदिर से। और इसको मैं पहले भी मेरे पास है भगवत गीता, और इसको मैं पढ़ना शुरू करूँगी अब। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसको पढ़ने के नियम और किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो पहले मैं आपको यही बताऊँगी, तब भगवत गीता पढ़ना पाठ शुरू करूँगी। तो वैसे तो भगवत गीता सभी को करनी चाहिए, और किसी भी समय कभी भी कैसे भी कर सकते हैं भगवत गीता, क्योंकि वो साक्षात श्री कृष्ण हैं और वो परम परमेश्वर हैं। उनकी शरण में हम कभी भी कैसे भी किसी भी समय जा सकते हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं और हमें वो जैसे भी हम जाएं वो स्वीकार ही करेंगे। वो करुणा निधान हैं। तो हर इंसान को भगवत गीता अपने जीते जी जरूर पढ़ते रहना चाहिए, परंतु इसका पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए इसको सुबह के समय ही पढ़ना चाहिए। जैसे हम पूजा पाठ सुबह करते हैं नहा धोकर, उसी तरह से भगवत गीता को भी सुबह ही पढ़ना चाहिए। और स्वच्छ मन से, स्वच्छ भाव से, स्वच्छ वस्त्र पहनकर नहा धोकर ही सुबह के समय भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। तो अब बात करती हूँ मैं कि इसके नियम क्या हैं, और इसके बारे में बहुत ज़रूरी बातें आपको मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले, ये भगवत गीता बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। इसे किसी भी तरह से गंदे हाथों से ना छुएं। सुबह नहा धोकर ही पवित्र मन से भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। और पाठ को शुरू करने से पहले भगवान गणेश का और श्री कृष्ण का ध्यान जरूर करना चाहिए। तो उसके बाद भगवत गीता पढ़ने के लिए पहले गीता महात्म्य जरूर पढ़ें। गीता पढ़ते समय ध्यान से और मन लगाकर गीता पढ़ें। किसी से भी बीच में बातचीत ना करें, और इससे मन नहीं लगता है तो किसी से बात ना करें। भगवत गीता का पाठ करने के लिए एक ऊनी आसन लेना चाहिए, जिसमें हम बैठकर भगवत गीता का पाठ कर सके। हो सके तो एक ही स्थान पर या पूजा के स्थान पर ही भगवत गीता पढ़नी चाहिए। हर जगह कहीं पे भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्थान जहाँ पे हम बैठ के पढ़ते हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है। और गीता के प्रत्येक श्लोक को पढ़ने के बाद उसके सार को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमारे समझ में नहीं आएगा तो हम पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे तो एकदम से नहीं आता है किसी के भी समझ में, लेकिन पढ़ते रहेंगे तो निरंतर पढ़ने से समझ में सब आता है। और सबसे ज़रूरी बात कि भगवत गीता को मात्र एक किताब न समझें। ये किताब नहीं है, यह एक पवित्र ग्रंथ है जो भगवान के मुख से ज्ञान का उपदेश निकला है, वही इस किताब में है। और भगवत गीता का मतलब है भगवान का गीत। तो ये बहुत पवित्र है, और इसको बहुत संभाल के और बहुत पवित्र मन होके पढ़ना चाहिए। भगवत गीता को नियमित रूप से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। समय नहीं है तो एक पाठ ही पढ़ लें, कोई बात नहीं। भगवत गीता का अर्थ है भगवान का गीत, यानी गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त अर्जुन को दिया था। यह सभी वैदिक शास्त्रों का सार है और बहुत बहुत ज़्यादा पवित्र है। भगवत गीता पढ़ने से पहले दीपक और धूप जरूर जलाने चाहिए। जैसे हम पूजा करते हैं और साक्षी के लिए दीपक जलाते हैं, वैसे ही भगवत गीता पढ़ने से पहले ज़रूर दीपक जलाना चाहिए, धूप जलानी चाहिए, और हाथ में या तो फूल या तो चावल रखने चाहिए, क्योंकि खाली हाथ सही नहीं है गीता पढ़ना। और गीता को पढ़ना ही नहीं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है।
और अपने जीवन में उतारना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब हम शुरू करते हैं तो भगवत गीता को पढ़ना जब भी हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। उसके बाद भगवत गीता का पाठ करना चाहिए और भगवान की शरण में ही रहना चाहिए हमेशा। तो जय श्री कृष्णा। और इसके बाद मैं आपको भगवत गीता पढ़ना शुरू करूँगी और आप भी मेरे साथ पढ़ें। तो जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों को